श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा स योगी परमो मतः। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वां स्थितिं स्थिरां चञ्चलत्वां स्थितिं स्थिराम्। उस जीवन मुक्त पुरुष ने अवस्थाजन्य सुख को प्राप्त नहीं किया, त्रिगुणों के सात्विक सुख को भी प्राप्त नहीं किया, बल्कि तत्व रूपी सुख को प्राप्त किया। इस तत्व रूपी सुख को भगवान ने शब्द दिया ब्रह्म संस्पर्शम। ये सुख स्वाधीन है, न आने वाला है न जाने वाला है। यह सुख कहीं देश काल और वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे सुख को भगवान ने कहा ब्रह्म संस्पर्शम। ऐसा जो जीवन मुक्त पुरुष है उसके अंदर क्या दीप्ति, क्या प्रकाश प्रकट होता है, उसकी जगत के प्रति क्या दृष्टि है, अब यह इन 3 श्लोकों में दिखाते हैं। सावधानी यह रखनी है कि यह साधक की दृष्टि नहीं है, यह जीवन मुक्त पुरुष की दृष्टि है। तो दोनों में अंतर होगा। पहला इसका लक्षण दिया कि वह जीवन मुक्त पुरुष की जो दृष्टि है वह समदर्शन, वह सब जगह एक ही तत्व का दर्शन करता है। हालांकि जो पंच महाभूतों से बनी सृष्टि है उसमें विषमता हो सकती है, लेकिन उस विषम में भी वो क्या करता है, समत्व का ही दर्शन करता है। इसलिए शब्द क्या लिख दिया, सर्वत्र समदर्शना। ये कौन है पुरुष? बोलते हैं ईक्षते योग युक्त आत्मा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, शुद्धांतःकरण में ज्ञान भी आ चुका है, तो इसने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। अब इसकी दृष्टि क्या है?
भूतों में आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी भूतों को देखता है। पहली पंक्ति देखिएगा, आत्मा में सबको देखता है। मैंने कहा था पिछली बार, जल में लहर है और लहर में जल है, ये दो चीजें हो सकती हैं। एक दृष्टि है कि सभी दूर जगत में वह आत्मा को देखता है। दूसरी दृष्टि हो सकती है, सब दूर आत्मा को नहीं देखता, अपितु आत्मा में सबको देखता है। इस ज्योति के पहले, इस वृत्ति के पूर्व यह जान लेना चाहिए कि यह भावना नहीं बननी चाहिए। यही विषय उस दिन चल रहा था। साधक जब ये कहता है सिया राम में सब जग जानी, तो यह उसकी भावना है। हम लोग जब ये कहते हैं कि सब दूर ईश्वर है, सभी में घट घट में उसका वास है, तो ये हमारी भावना है। दो शब्द आपको दर्शन के मैंने प्रयोग किए थे, एक होता है वस्तु तंत्र और एक होता है पुरुष तंत्र। पुरुष तंत्र के अंतर्गत भावना आती है और भावना का लक्षण ही है कि वह कभी एक जैसी नहीं रह सकती। यह पुरुष तंत्र है। वस्तु तंत्र वह है जिसमें वह ज्ञान देश काल में कैसा भी होवे, वह ज्ञान परिवर्तित नहीं होता, उसको बोलते हैं वस्तु तंत्र। भावना यथार्थ का निवारण कहीं नहीं करती है। इसको अच्छे से समझिएगा। भावना यथार्थ की निवारक बुद्धि नहीं है। मतलब भावना कभी भी व्यक्ति को यथार्थ का दर्शन नहीं कराती। तो फिर किसका दर्शन कराएगी? जैसा आपने सोचा। प्रभु मूर्ति वैसी ही देखी जैसी आपके अंदर आपने छवि बसाई है, वैसी नहीं देखी जैसी वह है। ये यथार्थ दर्शन हुआ। दो चीजें हुई। सच सच ये बताइएगा कि हम चीजों को वैसा देखते हैं जैसी वह है, या जो मेरे अंदर बसा हुआ है उस दृष्टि से मैं उसको देखता हूं। हाँ, मतलब जैसा ज्ञान, जैसी भावना, जैसी इच्छा, जैसी संस्कार, जैसी जो चीज जैसी भरी, हम होना क्या चाहिए? जो जैसा है उसको वैसा जानो। अग्नि देवता है, यह भावना है, और अग्नि उष्ण है, ये ज्ञान है। ये दोनों का अंतर दिखा रहा हूं मैं, भावना और ज्ञान का। व्यक्ति व्यक्ति होता है, अच्छा या गंदा ये हमारी दृष्टि है। सोच के देखो, हम मांसाहार व्यक्ति को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि कैसी है? शाकाहारी। तो उसको मांसाहार वाले व्यक्ति क्या करेंगे? उसको पसंद करेंगे। हमको दुराचारी नहीं अच्छा लगता है क्योंकि हम सदाचारी। ये सब कैसा ज्ञान हो रहा है? जैसी मेरी दृष्टि है वैसा मेरा ज्ञान है। इसको बोलते हैं पुरुष तंत्र। हाँ, जैसे को तैसा जानना, ये थोड़ा कठोर है।
लेकिन ये जीवन के लिए अच्छा है। काले को काला जानना, गोरे को गोरो जानना, उसमें कोई रंग लपेट मत करना, तो फिर धोखा खा जाएंगे। बोले जो हमने तुमको देखा था तब तुम ऐसे थे, अब मैं तुमको देख रहा हूं तो तुम दूसरे हो गए। ये तो रंग दिया भाई महाराज। उपासना दोनों चीजों का मिश्रण है। उपासना दोनों चीजों, उपासना में भावना भी है और थोड़ा बहुत यथार्थ भी है। अच्छा, भावना क्या है भाई? मूर्ति को, पत्थर को विष्णु का विग्रह मानना, ये तो हम लोग करते हैं उपासना, भगवान मानते हैं। अपवित्र हाथों से नहीं छूते और भोग लगाते हैं, पुष्प देता है आदमी, पवित्र होकर उनको स्पर्श करता है और ये मन में बनाता है कि ये भगवान विष्णु हैं, ये भगवान शिव हैं। ये क्या है? ये तो भावना हुई। इसी भावना के साथ ये भी ज्ञान है जब हम उनको नहलाते हैं कि ये क्या है? ये पत्थर है। कौन मना कर सकता है कि ये अधातु की मूर्ति है? ये किसको नहीं पता? जो और अच्छे से नहलाते होंगे लड्डू गोपाल और भगवान को, महाराज अगर ठीक से न नहलाओ तो उनकी आंखें निकल जाती हैं, इधर की उधर चली जाती है। तो क्या सोच के नहलाते हैं? इतनी जोर से मत रगड़ो कि आंख इधर से उधर चली जाए। भाई हमारी आपकी तो आंख नहीं जाती, क्योंकि वो मूर्ति है। तो भावना के साथ साथ क्या बना हुआ? कौन सा ज्ञान? यथार्थ भी बना है। तो बोले ये होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। ये कौन कहता है? ये शास्त्र कहता है। इसने, शास्त्र ने इसकी आज्ञा दी। बस एक शर्त है शास्त्र की, भावना करो और भावना में स्वातंत्र है। भावना में स्वातंत्र है। पिता हमस्य जगता, माता दाता पितामह, जो मर्जी वो मानो, पति मानो, भगवान मानो, ईश्वर मानो, हाँ जी, गुरु मानो, स्वातंत्र है। बस एक चीज उपासना में सबसे चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो आलंबन हम प्रयोग कर रहे हैं वह आलंबन शास्त्र द्वारा विहित होना चाहिए। ये बनता है। शास्त्र द्वारा विहित आलंबन को ही उपासना कहेंगे। भाई हर पत्थर को नर्मदेश्वर नहीं मान सकते, ये उपासना शास्त्र में नहीं आता। ये तो मनगढ़ंत बातें हो गई भाई। उपासना के अपने नियम हैं, उन नियमों का पालन करना। तो इसीलिए यथा शास्त्रम, जो शास्त्र ने कहा, तो नर्मदा के पत्थर में शिव की भावना करना, और हाँ, और गंडकी नदी के पत्थर में, ये किसने कहा? शास्त्र ने। ये जब शास्त्र इसकी आज्ञा दें कि इसमें भावना करो, तो इसको उपासना कहते हैं। अब उस उपासना में जो बुद्धि बनानी हो वो बुद्धि आप बना लो। लेकिन एक बात याद रखिए, उपासना, भावना यथार्थ का निवारक नहीं है। इसको उपासना करते समय भी याद रखना चाहिए। तो बोले फिर जब निवारक नहीं है तो फिर उपासना क्यों की जाए? यह भी प्रश्न आ सकता है। तब क्या कहेंगे? जब भावना यथार्थ का निवारक तत्व नहीं है तो फिर भावना क्यों बनाई जाए उपासना में? उस भावना से उसको मांगना चाहिए कि ये हमको वह शक्ति प्रदान करे जिससे कि मैं यथार्थ का दर्शन कर पाऊं। शक्ति किससे मांगनी चाहिए? उसी आलम्बन से। अंतःकरण में वह शक्ति प्रदान करे, अंतःकरण में वह ज्ञान प्रदान करे
कि मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ, जो अभी द्वैत भावना में हूँ, यह जो सामने वाला मेरे प्रत्यक्ष है, उसको मैं अपरोक्षतया अनुभव कर सकूं। ध्रुव की स्तुति में, प्रहलाद जी की स्तुति में यह बात आती है। भगवान सामने खड़े हैं और वो स्तुति नहीं कर पा रहा था, वाणी नहीं खुल रही थी। फिर भगवान ने उसको, जो बाहर हैं, उसको यह भी दिखाया कि जो तुम बाहर देख रहे हो वो कहाँ है, वो तुम्हारे हृदय में भी है। इसको थोड़ा अपरोक्षतया भी देखो। साधक को उपासना करते करते ईश्वर को प्रत्यक्ष ही देखने का अभ्यास पड़ जाता है। प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय ग्राह्य। एक दूसरी भी सीढ़ी है उपासना में, थोड़ी सूक्ष्म सीढ़ी है कि जिसको मैं प्रत्यक्ष देख रहा था, अब उसको मैं अपने अंतःकरण के अंदर भी देखूं। चलो इसको और शब्द कह दें, इसी को हिरण्य गर्भ की उपासना कहते हैं। भक्ति की भाषा में इसको अंतर्यामी कहते हैं। मानस की पंक्तियों में इसको उर प्रेरक रघुवंश विभूषण कहते हैं। जो बाहर है वो कहाँ है, अंदर है। ये भी एक सीढ़ी है। उससे मांगना चाहिए कि मेरी प्रमा को क्या कर दे, स्थिर कर दे। कौन, जिसकी मैं उपासना कर रहा हूं। ये स्पष्ट हो गया। यह जो पंक्ति है, सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, यह ज्ञान होना चाहिए, यह वस्तु तंत्र होना चाहिए, यह पुरुष तंत्र नहीं होना चाहिए। स्पष्ट हो गया है। इसको समझने के लिए दृष्टांत दे रहा हूं, ये स्वप्न का। जैसे कि उठने के बाद यह भान होता है कि वह पूरा का पूरा स्वप्न जगत वह मेरे अंदर है, स्वप्न जगत मेरे अंदर है, इसी तरह से यह पूरा स्थूल प्रपंच मेरे अंदर है। कैसे, स्वप्नवत। हाँ, सोने पर स्वप्न के समय यह नहीं पता लगता, स्वप्न से उठने के बाद पता लगता है। स्वप्न में रहते रहते ही स्वप्न में अपने आप को स्वप्न जगत से भिन्न देख ले, यह संभव नहीं। स्वप्नावस्था में स्वप्न जगत को अपने से अभिन्न देख ले, यह संभव नहीं है। अपने को अलग देखने के लिए मैं इसका अधिष्ठान हूं, इसके लिए उसको स्वप्न अवस्था से हटना पड़ेगा। तद्वत जागृत अवस्था को अपने अंदर देखने के लिए जागृत अवस्था से हटना पड़ेगा। जागृत अवस्था से एक चौथे तत्व में जाना पड़ेगा। उस तत्व को ही तुरीय कहते हैं। उस तुरीय में रहकर ही यह देखा जा सकता है कि यह पूरा जागृत, पूरा स्थूल प्रपंच, यह बाहर स्थित नहीं है, यह मेरे अंदर स्थित है। यही ही नहीं, सभी भूतों में आत्मा गई हुई है, अर्थात स्वप्न जगत में जितने भी पुरुष और स्त्री, जड़ और चेतन बना था, वह कोई और नहीं था, वह मैं ही था। स्वप्न जगत के दृष्टांत से यह दोनों पंक्तियां पूरी हो जाती हैं। स्वप्न जगत मुझ में है, स्वप्न जगत के प्रत्येक कण कण में जो गया है वह मैं ही गया हूं। स्पष्ट हुआ। अब इसके लिए ही मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है, थोड़े बहुत आपने अध्ययन किया, वो इसी के लिए ऊपर है। अब इसके लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। जितना जो अच्छा ध्यानाभ्यास करे वह इस प्रपंच को अपने अंदर देख सकता है। हो गया। इसी को एतस्य आत्मैक दर्शनस्य फलम उच्यते। देखो,
देखो इसका क्या फल है, यो माम पश्यति सर्वत्र, देखो उसी का कैसे अब जिसको आत्मा कह रहे थे, हाँ, उसको माम शब्द भगवान कहते हैं। देखो कितना भावपूर्ण वाक्य है। जिसको आत्मा कह रहे थे, अब उस शब्द की जगह क्या कर दिया, माम शब्द कर दिया। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मतलब क्या हो गया, सब जगह। यह जो मुझको सब दूर देखता है, यही नहीं, सर्वम च मयि पश्यति, और सर्व को सर्व में नहीं देखता, हाँ, सर्व को मुझ में देखता है। ट्रांसलेशन दिख रहा है पहले श्लोक का, ये आत्मा की जगह सिर्फ माम शब्द बदल दिया भगवान ने। भगवान बोलते हैं ऐसे ऐसे साधक के लिए, देखो अब भगवान ने और थोड़ा डाइल्यूट कर दिया भाष्यकार ने, यो माम पश्यति वासुदेवम सर्वम आत्मानम। अरे तुम इसको नहीं देख पाते तो साधक भगवान को ही देख लो, चलो जाए। वासुदेवा सर्वेषु भूतेषु सर्वं च ब्रह्म आदि भूत जातम मयि सर्वात्मनि पश्यति। ऐसे जिसकी दृष्टि है, ऐसा जिसका ज्ञान है, उसके लिए क्या फल बोलते हैं जरा देखो नीचे पंक्ति, तस्या हम, उसके लिए, किसके लिए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, उसके लिए, सबके लिए नहीं। ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए है, हाँ, ये कुछ वीआईपी लोगों के लिए है, जिनकी यह प्रमा है, जो भगवान को चारों ओर देखते हैं, भगवान को अपने में देखते हैं। तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं अप्रणश्यामी का यदि कोई क्या कहें वाक्यार्थ करेगा और गीता पर सिर पढ़ेगा तो वो यही कहेगा कि मैं उसके लिए मरता नहीं हूं। तो प्रश्न आता मरता नहीं हूं मतलब क्या, हाँ, तो भाष्यकार ने स्पष्ट किया प्रणश्यामी का अर्थ न परोक्षताम गमिष्यामी। वाह, ऐसे के लिए मैं परोक्ष नहीं होता हूं, परोक्ष नहीं होता हूं। परोक्ष मतलब तत्देश तत्काल विशिष्ट को परोक्ष कहेंगे ना। एतत् देश एतत् काल प्रत्यक्ष है, तद्देश तत्काल परोक्ष है। ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे पुरुष के लिए, हाँ, मैं परोक्ष नहीं रहता हूं। परोक्ष मतलब मैं उससे दूर नहीं रहता। दूर मतलब ये हुआ मैं उससे अभिन्न बनकर रहता हूं, मेरे और उसमें कतई किंचित मात्र की दूरी नहीं होती। ये अपरोक्षतया हो गया। एक प्रत्यक्ष हो गया, एक परोक्ष हो गया, और एक ये कैसा है, अपरोक्ष। अपरोक्ष मतलब अपने आपा को ही अपरोक्ष कहते हैं। अब वह उसको अलग नहीं समझता, वो अपने में ही समझता है।